अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो टैक्स देते हैं वो पैसा जाता कहाँ है, उसे कौन खर्च करता है, और सबसे अहम बात, इस बात पर नज़र कौन रखता है कि ये पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। यही तो है अवामी एहतिसाब, यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और ये समझ लें कि किसी भी जमहूरियत की जान होती है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में ये पूरा निज़ाम असल में काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारे टैक्स के पैसों का मुहाफिज कौन है। आखिर कोई तो होगा जो इस बात को यकीनी बनाए कि हुकूमत अवाम का पैसा जिम्मेदारी से खर्च कर रही है। वो है कौन? पाकिस्तान में ये भारी जिम्मेदारी एक बहुत ही अहम इदारे के पास है, महकमा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम मुख्तसरन DAGP कहते हैं। आप इसे मुल्क के खजानों का फाइनेंशियल गार्ड भी कह सकते हैं। तो चलें इस इदारे के काम को ज़रा करीब से देखते हैं। इसका असल मकसद क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी है, और ये हमारे एतमाद की हिफाजत आखिर करता कैसे है। आइए जानते हैं। देखिए, खुद इस इदारे के मुताबिक मुंतखब हुक्काम और उनकी पॉलिसियों को नाफिज करने वाले सरकारी मुलाजमीन का एहतिसाब जमहूरी हुकूमत का संगे बुनियाद है। मतलब बहुत साफ है, अगर एहतिसाब नहीं तो जमहूरियत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये इतना ही अहम है। तो इस इदारे का बड़ा मकसद क्या है? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये यकीनी बनाना कि आवाम के पैसे की पूरी कीमत वसूल हो। उनका मिशन है साफ शफ़ाफ ऑडिट के ज़रिए हुकूमत को बेहतर बनाना और जवाबदार ठहराना। मतलब बात घूम फिर कर शफाफियत और गुड गवर्नेंस पर ही आती है। अच्छा, तो ये ऑडिटर्स काम कैसे करते हैं? क्या इनके अपने उसूल होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका सारा काम कुछ तयशुदा बैनुल-अक़वामी उसूलों और अक़दार पर मबनी होता है। चलें इस रूल बुक पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान का ऑडिट सिस्टम एक आलमी तंजीम इंटोसाए के बनाए हुए उसूलों पर चलता है। इसे आप दुनिया भर के सरकारी ऑडिटर्स का ग्लोबल हेडक्वार्टर समझ सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इससे हमारे ऑडिट की रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया में माना जाता है, जो मुल्क की साख के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस इदारे की अपनी 3 बुनियादी इकदार भी हैं। पहली, एहतिसाब, यानी ये खुद भी जवाबदेह हैं। दूसरी, प्रोफेशनलिज्म, मतलब हर काम शफ़ाफ और ईमानदारी से करना। और तीसरी, इज्जत, एक ऐसा माहौल जहां सब मिलकर बेहतरीन काम कर सकें। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी ऑडिटर्स इंसाइज नामी एक बैनुल अक़वामी रूल बुक को फॉलो करते हैं, और यही बात इस बात की गारंटी है कि यहाँ का काम आलमी मेयार का हो। अब आते हैं असल काम पर, यानी ऑडिट के अमल पर। इसे आप सरकारी खर्चों का एक मुकम्मल हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। जैसे डॉक्टर हमारी सेहत के लिए टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑडिटर्स मुल्की खजानों की माली सेहत चेक करते हैं। और ये चेकअप 4 मरहलों में मुकम्मल होता है। ये 4 मरहले हैं: प्लानिंग, फिर फील्ड वर्क, उसके बाद इवैल्यूएशन और आखिर में रिपोर्टिंग। चलें इन चारों को ज़रा तफसील से समझते हैं। हर कामयाब ऑडिट की शुरुआत एक बेहतरीन प्लान से होती है। ये वो बुनियाद है जिसके बगैर पूरी इमारत गिर सकती है। तो इस प्लानिंग के मरहले में ऑडिटर्स अपना होमवर्क करते हैं। वो ये समझते हैं कि इदारा करता क्या है, कहाँ गड़बड़ का खतरा ज़्यादा है, और इस इदारे के अपने अंदरूनी कंट्रोल्स कितने मजबूत हैं। इस सब की बुनियाद पर वो अपना एक मुकम्मल एक्शन प्लान तैयार करते हैं। प्लानिंग मुकम्मल। अब वक्त है फील्ड वर्क का, यानी अब ऑडिटर्स दफ्तरों से निकलकर असल मैदान में उतरते हैं और सबूत इकट्ठे करना शुरू करते हैं। फील्ड वर्क में समझें ऑडिटर्स असल जासूसी करते हैं। वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, टेस्ट चलाते हैं और पक्के सबूत जमा करते हैं। वो हर चीज़ को लिखते जाते हैं और साथ साथ इदारे को भी बताते रहते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है, ताकि सब कुछ शफाफ रहे। सारे सबूत मेज़ पर आ गए हैं। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम मरहला, इवैल्यूएशन। यहाँ ऑडिटर्स तमाम मालूमात को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं और नतीजा निकालते हैं। इस मरहले में वो देखते हैं कि उनके टेस्ट के नताइज क्या कहते हैं। क्या कोई कवानीन तोड़े गए? अगर कोई गलती हुई है तो आखिर क्यों हुई? और फिर वो सवाल का जवाब देते हैं, मजमूई तौर पर सब कुछ ठीक है या नहीं। और अब ऑडिट साइकिल का आखिरी मरहला, जहां सारी मेहनत का फल सामने आता है, रिपोर्टिंग। ये वो लम्हा है जब तमाम नताइज को सरकारी तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन फाइनल रिपोर्ट से पहले एक बहुत अहम काम होता है। ऑडिटर्स इदारे की मैनेजमेंट को बिठाकर अपनी फाइंडिंग्स दिखाते हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुनते हैं। इसके बाद हतमी रिपोर्ट तैयार होती है, जो बिल्कुल साफ, सबूतों पर मबनी और समझने में आसान होनी चाहिए। तो रिपोर्ट तैयार हो गई। अब क्या?
کیا یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں سے تو احتساب کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ ایکشن میں کیسے بدلتی ہے۔ رپورٹ کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہے آڈٹ رائے یا آڈٹ اوپینین۔ یہ آڈیٹر کا فائنل فیصلہ ہوتا ہے جو 2 بنیادی سوالوں کا جواب دیتا ہے: کیا حساب کتاب ٹھیک ہے اور کیا پیسہ اسی کام پر خرچ ہوا جس کے لیے منظور ہوا تھا۔ یہاں سے رپورٹ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ صدر اور گورنرز کو بھیجی جاتی ہے، پھر یہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش ہوتی ہے۔ وہاں سے اسے بہت طاقتور کمیٹی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا پیک کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں یہی کمیٹی سماعت کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اب آگے کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ یہی وہ پورا نظام ہے جو سرکاری محکموں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ چیز ہے جسے ہم جمہوریت کی اصل روح کہتے ہیں۔ تو احتساب کوئی منزل نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ ایک رپورٹ کے بعد ایکشن ہوتا ہے اور پھر اگلے سال کا آڈٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سائیکل ہے جو جب تک چلتا رہے گا جمہوریت اور عوام کا اعتماد محفوظ رہے گا۔